25 गेस्ट डाकुଛୁ है ना सेति पाई खाली चेयर बड़ा भय लागबो आपण चेयर पूरा बाहर करछु टिके जाओ Otherwise, इसको यदि कवर में गाड़ी से कर मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट्स के इस लैवेंडर हॉल में फिर से मिल रहे हैं। लगभग 1 साल हो गया है हम आभासीय सत्र प्रभा केतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित करते जा रहे थे और इस बार हमने सोचा
कि बहुत हो गया पर्दे के आर पार और इस पर्दे को निकाल दिया जाए और आपस में मिला जाए। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की प्रभा केतान फाउंडेशन से कि हम अब वर्चुअल सेशंस करना चाहते हैं और उनकी अनुमति से ये वर्चुअल सेशन, और वो भी मेरे प्रिय उड़िया लेखक सुजीत पंडा जी के सत्र के साथ शुरू हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। प्रभा केतान फाउंडेशन दरअसल एक ऐसी संस्था जो कि महियसी हिंदी लेखिका, महिलावादी लेखिका प्रभा केतान जी के द्वारा स्थापित है। और ये प्रभा केतान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो भारत में लगभग 29 से 30 बड़े शहरों में और भारत के बाहर लंदन, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम आदि शहरों में भारतीय लेखन एवं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बखूबी कर रही है। और इसके अंतर्गत हमने कलम, जो कि हिंदी रचनाकारों से मिलने का एक अवसर देता है, हमने कलम के कई सत्र किए हैं और बहुत बड़े दिग्गज कलाकारों को, लेखकों को हमने यहाँ पर बुलाया और उनसे बातें की। आखड़ उड़िया साहित्यकारों से मिलने का अवसर देता है। राइट सर्कल अंग्रेजी साहित्य से रूबरू होने का एक अवसर हमें देता है। और उसके बाद एक मुलाकात जो कि असाहित्यिक जितनी भी महान हस्तियां हैं, जैसे संगीतकार हैं, कलाकार हैं, नर्तक हैं, एक्टर्स हैं, इन सभी से मिलने का हमें मौका देता है। और भुवनेश्वर की प्रभा केतान फाउंडेशन की शाखा ने कलम, आखड़, एक मुलाकात, राइट सर्कल आदि सभी सत्रों का आयोजन किया है। वर्चुअली हमने लगभग हर महीने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमने सेशंस आयोजित किए हैं, जिनको कि हम आभासीय सत्र कहते हैं हिंदी में। और ये पहला सत्र है, मतलब इस कोरोना वैश्विक महामारी की मार से गुजरने के बाद हम सब आपस में मिल रहे हैं। एक लंबे समय तक घरों में बंद रहने के बाद हमने ये साबित किया है कि हमारे भीतर वो दमखम है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत या जितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना आ जाए, हम उससे लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम सब यहाँ पर आपस में बैठे हुए हैं। आज आखिर में हम ऐसे युवा साहित्यकार से मिलने वाले हैं जो टैक्सेशन एवं अकाउंटेंट सर्विसेज, उड़ीसा टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज से हैं, जहाँ पे अंकों के साथ 2-4 हाथ करते करते इनके भीतर लेखन की प्रतिभा कैसे जन्म लेती है, ये सच में एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। आपने सामाजिक सरोकार, जीवन संघर्ष, प्रेम जैसे सुकोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अपनी कहानियों के माध्यम से की है। मिनी गल्प, जो कि छोटी छोटी कहानियों से लेकर लंबी कहानियों तक आपने कहानियां लिखी हैं। और आपकी कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसकी वजह से आप चर्चा का विषय रहे हैं। आपने साइंस फिक्शन भी लिखा है, जो कि सच में एक आश्चर्यजनक बात है। आपके 3 कहानी संग्रह हैं, फरुआ, मानसांक, पिजुड़ी परसा, और उसके साथ ही एक कविता संग्रह है, शुभरात्रि। आप राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मानों के अधिकारी आप बन चुके हैं। राज्य युवा पुरस्कार, भुवनेश्वर पुस्तक मेला पुरस्कार, ज्ञानदा गर्टू पुरस्कार के साथ साथ केंद्र साहित्य अकादमी युवा साहित्यकार सम्मान एवं भारतीय भाषा परिषद युवा साहित्यकार सम्मान से आप सम्मानित हैं। और आप यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य की बात है। सुजीत पंडा जी, जोरदार तालियों के साथ हम आपको नमस्कार था। जो फिर एक बार मैं कहूं तो एक बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा है। उड़ीसा पुलिस सर्विसेज, कहाँ तो पुलिस सर्विसेज जहां पे आप अपराधियों के साथ 2-4 हाथ करते हैं, और वहीं पर आप जो है निबंधकार, आप समालोचक हैं, जो कि 2 अलग विपरीत दिशाएं हैं। और वो दोनों आप बड़ी बखूबी के साथ अपने व्यक्तित्व में साथ लेकर आते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य कि हमारे साथ चंद्रशेखर होता जी हैं, जो निबंधकार हैं, समालोचक हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए मतलब खुशी की बात है, मुझे 2 दिन पहले ही सुजत ने मैसेज करके बताया कि आपको भी केंद्र साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 से नवाजा जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर, कृपया आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो लोग नए हैं इस आयोजन के लिए, मैं उनको बता दूं,
45 मिनट की चर्चा होगी, 45 मिनट्स, एंड उसके बाद 15 मिनट हमारे पास समय होगा कि हम सुजीत से बात कर सकें। नमस्कार नमस्कार शुभ संध्या। ये समस्ते ओडिया साहित्यर वरेण्य लेखक लेखिका मान उपस्थित अच्छा, समस्त को हृदय अनेक अनेक स्वागत। आज आम मानकर बहुत सौभाग्य जे सुजीत भाई आम सहित अच्छा। सुजीत भाई केवल गल्पर नुहति कवितार गोटे बहुत बड़ स्पर्धित एवं उद्दीपित उच्चारण, तांकर वर्णना शैली विषय विन्यास सब खूब निखुण एवं से गल्पर विशेषकर ओडिशार कोण कोण परिचित। से बहुत एक्सपेरिमेंट करती। आज यहाँ गोटे बहुत सुंदर अवसर आमको प्रभा खैतान फाउंडेशन देते जे आम हृदय कथा शुणा। तेणु प्रथम तो प्रभा खैतान फाउंडेशन को बहुत बहुत कृतज्ञता जनाऊँचे आपने ये सुजोग आमको देते। एवं मु भावुँ आज कथार सुजीत भाई हृदय कथा कहे, मनर कथा कहे एवं आम मान निश्चय भाव में गल्प यात्रार कथा खोलिक कहे। तेणु प्रथम गोटे फंडामेंटाल जिन आम आरंभ करवा गोटे मौलिक जिन। सुजीत भाई प्रथम बहुत कविता लिखुले, बहुत कविता आम शुणुचु। छोट समय से विभिन्न स्टेज को जाकर केवल कविता आवृत्ति करुले। चंडीपाठ बोली गोटे गोटे अनर्गल आवृत्ति कला भाया कविताटे अच्छी, जहाँकि बहुमात्रा आपण मैंने कहीपर प्रगतिशील कविता, बहुत प्रोग्रेसिव कविता, किसी मात्रा विद्रूपात्मक कविता एवं से कविता आवृत्ति करके से बहुत साउंटी प्रशंसा। तापर अनेक अन्य कविता भी अच्छी, अयोध्या उपर कविता अच्छी, तापर अनेक कविता मुझे पढ़ी, जमी प्रेम कविता भी अच्छी। गोटे कविता कहूँ एमती तुम देख तो जो गड़ी जा तुम गाधुआ घर पानी से उठी जो घास गछ तार सबुजिमार भी तो मु अच्छी ना। चमत्कार प्रेम गल्प एवं चमत्कार प्रेम कविता और प्रगतिशील कविता लिखुवा सुजीत हठात एक काव्य यात्रा कथा यात्रा को केमिति शिफ्ट है प्रथम से जाना। प्राय बहु लोक सहित प्रथम समस्त नमस्कार जनाऊँ। यहाँ समस्त प्राय कवितार यात्रा आरंभ करती। मोर भी से समय आम बहुत प्रभावित होइतिलु। अनंत पट्टनायक, रवि सिंह, शशि राउतराय एम द्वारा बहुत प्रभावित होइतिलु। मोर काव्य यात्रार साथी हूँ शुभ्रांशु। से डेब्यू करते मोर डेब्यू करी हेंटाड़ बही शुभ्रांशु तार प्रोड्यूसर थे। से आम जहाँ देखिलु मु जो कविता लिखुली से केवल आवृत्ति योग्य कविता था। गोटे बुक फेयर में बही भल बिक्री है, आउ गोटे बुक फेयर में जमा गोटे भी बही बिक्री है। गोटे भी माने मु कहूँ जीरो माने एब्सोल्यूट जीरो। तापर आम मुझे निजको पचारि मुझे जानली मोर आवृत्ति बहुत लोग शुणी मो कवितार लिखित कवितार किसी मूल्य ना मत लगे हृदबोध कर से भितर भी मो गपर निजको धीरे धीरे सहज मनवा आरंभ कर गप को पड़े आसी कहले मोटामोटी चलो। एवं भी मु कविता लिखुची जिते मोर आवेग गुड़ी को धरी रखापी गल्पर मु विफल होची से समय कविता लिखुची। किंतु मुख्यतः मुझे कविता थी से धारू प्रायतः मोर ही हृदबोध है कि कविता या मुख्यतः प्रगतिशील कविता से जो जीवन भी आम बंचुलु से जीवन के धीरे धीरे बंचा कौन होगा। तेणु से कविता लिखा गोटे हिपोक्रेसी बोली। बहुत बढ़िया उत्तर देले सुजीत भाई। आम परवर्ती कथा गोटे कथा मोर मन पड़ू। दीपक मिश्र गोटे बढ़िया कविता लिखिं। कवितार ना है कहानीर शेष भाग। कवितार से कहते आम जानू भल गप कहवा लोक निज हाथ हथियार एमिति लुचाई रखे वर्णनार अदृश्य सिंधु घरे शुणा लोक तार टेर पाए। मोर सुजीत भाई को
द्वितीय प्रश्न, एते गल्प लिखिलेनी, एते सफल गल्प लिखिलेनी, एते प्रयोगात्मक गल्प लिखिलेनी, तेबे से केउं हाथ हथियार लुचेकरी रखिछन्ति तांकर निजर सिंधुक फरुआ भितर जहाँकि पाठकों को आकर्षित करने में साहाय्य करिछि? हाथ हथियार बोली कथा किछि हाथ हथियार बोली कथा किछि नाही। आमे गोटे कथा मोर अनुभव होइछि जे आमे रामायण और महाभारत ये दुईटा मुख्यतः पढ़ी सारा पर आम देखुचे सेमती कहानी बोली नुआ कहानी किछि नहीं। आमे जहाँ सब माने खुंदा खुंदी हुई प्रायतः अनेक कहानी ता भीतर रही जहाँकि आम कंटेम्पोरारी टाइम भी आम देखुचे समसामयिक समय देखुचे। तो आउ जहाँ कहबार अच्छी गोटे नुआ भागरे कहबार अच्छी और से कथा को आम एमती कहबार अच्छी आजिका दिन में जो मैंने से जिनस को भोगुंट ता सहित निजक संपृक्त करके देखिपारे रिलेट करके देखिपारे और सबु बेले गोटे कथा माने से समान कथा आपन जदि गोटे छोट छुआ को पचार गोटे पेन थिला एटे किए नला किए से डाकी कहउछ से सुनना ताको गोटे पेनटे थिला छोट एटे किए देइछ कि रे से कहउछ सेमती गोटे कथा आपन यदि बुझेबा को चाहउछंती से बुझेला बेले गोटे शैली दरकार। शैली माने आमे अन्य मानक सहजिबा अन्य मान के पाठक को सांगरे नी कि जाई परिबे प्रथम गपर आरंभ रु शेष जाए सेटा हला शैली सेटा हला मुख्य कथा तापर भितर कोन अछि न अछि कथा उठिबो। मु जदि बहुत बड़ बड़ कथा कहिथिबि किंतु पाठक मोर गोटे पारा पर बंद करि दउछि ताले मु लिखिबा किछि अर्थ ताहले सुजित अनेक गल्प अच्छी अनेक गल्प कहानी अच्छी गल्प अनेक गतिशीलता चरित्र पात्र मानक से न्याय देछंती किंतु ए सब भितर सुजितकर गल्प रे कहानी बेसी प्राधान्य रहउची ना शैलीर बेसी प्राधान्य रहउची ना शब्दर रहउची ना वर्णनार रहउची ना कथोपकथन रहउची काहाकू बेसी प्राधान्य देके गल्प को गतिशील करूछंती सब समानुपातिक मात्रा रे अछि। कहानी गोटे गपरे कहानी गोटे रहिबो सेटा प्रच्छन्न भाव रे रहू बा पूरा बाहर को दृश्यमान अवस्था रे रहू गोटे शैली रहिबो जोटा सांगरे डी जीवो आपण गोटे गाड़ी रे अछि इंजन अछि चकटे अछि पुणे आपण शब्द बाका पचार शब्द माने गाड़ी रो डिजाइन किमते अछि बसिया पे सुविधा अछि कि नै तो आपण भल पहुचन कि नै ए सब जिंस नै कि जीवार अछि। कामचरण मित्रंकर गोटे धाडी मोर मने पडुची से कहते तत्व को लीलायित करबा ही गप तत्व को लीलायित करबा ही गप जिम धरि नियम माने अति साधारण भाव रे कहले उपनिषद अछि कि वेद अछि ताको आनि कि आपण रामायण के महाभारत लिखली कि शिव पुराण लिखली सेठी आपण गोटे कोन गोटे कहानी माध्यम रे कोन गोटे जणिया पे शिखुछन ठीक सेही कथाटा ही गपर सबको बड़ कथा बोली मु गप लिखिबा दिन ठो आज धरि आसी कथा मु सत्य बोली माने तत्व को लीलायित करबा ही गप। आपनकर अनेक गुडे गप पढ़िला परे मोर माने गोटे अनुभव जागृत होई जे आपण अनेक समय घटना गल्प को वर्णना कला समय रे गोटे घटना रो आ गोटे घटना रो विच्युत कर दियंते। उदाहरण स्वरूप देवता बोली गोटे आपनर गल्प अछि तापर एवं द्वितीय थर बोली गोटे गल्प अछि नागफाणी बोली भी गोटे गल्प अछि। आपण जेतले गोटे घटना को वर्णना करछंती हठात सेही घटना सेठी सेही चरित्र सेठी बंद हो जाउछि एवं अन्य गोटे विषय आरंभ होउछि। घटनार गोटे घटनार आ गोटे घटना को जंप करिवार जो प्रवृत्ति एटा गल्प रे आपण जानि सुनि एटा को साधु संयोग भाव रे व्यवहार करंती ना गल्प को न्याय देबा पई एटा गोटे पारंपरिक गाणितिक प्रक्रिया भली आपण गोटे गणित कर जाउछन सेठी गोटे फ्रेज आसी सेही फ्रेज को आपण साइड रे नेकी पुणी आपके एक्सप्लेन करछन सेही फ्रेज का पुणी सेही फ्रेज का आपण के पुणी इक्वेशन भीतर रखछन मोर गपर से जो धाराटा प्राय सेही भली आपण मु कहि जाउची सेठी मते लागला जे एठी गोटे कथा मु कहूची जहाँ हुए तो पाठक को ठीक रे ऊपर कहि ना बस ए गोटे शब्द रे बुझी परिबो ना पुणी सेही कथाटी मु आउथरे बुझेइची ताको नेकी पुणी फिट करिछि पण मूल गोटे इक्वेशन जाउची ता भितरे छोट जिनिस को माने करलागी भली जहाँ आसी ताको पुणी आउथरे फिट करबो चेष्टा करिछि। तेणु से जहाँ डाइवर्स भी करिछि सेटा मूल कहानी को विच्युत नहे मूल कहानी को आउ के भलरे बुझेबा पे प्रयास आपनकर गोटे गल्प अछि से गल्पर ना हला छटा लहरे सूर्यास्त झटा लहरे सूर्यास्त गोटे बहुत बढ़िया गल्प से गल्प रे आपण कोन करछन ना गोटे टू सम एक्सटेंट गोटे दलित कॉन्शियसनेस को
दलित चेतना को आप पोर्ट्रे करछन एवं मेघ छाई बोली भी गोटे एमती गल्प अछि जोटी आप क्लास कॉन्शियसनेस बा श्रेणी चेतना को प्रमोट करछन झटा लहरे सूर्यास्त गोटे परिमाण रे गोटे कास्टलेस बा जाति विभिन्न समाज स्वप्न देखिछि आपण कोन भाबुछंती कि गोटे गाल्पी गोटे जेते बेले कोनोसी धारा धारणा मतवाद विचार रे निजर गल्प भितरे विचार को गल्प भितरे स्थान करे से तार प्रकृत जो गल्पर ऑब्जेक्टिविटी अछि वस्तुनिष्ठता अछि ताठर से दूरे जाए कि कारण आपण गल्पर दुई चार पांचटा गल्प एमती करिछि ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଗପର ତାହା ଉପାଦାନ ହେଇପାରିବ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବାଦ ବା ଇଜିମ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଣିଷର ଜୀବନର ଯାହା ସବୁ ବିଭାବ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଶୋଷଣ ଅଛି ସେଥିରେ କାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗପକୁ ଆସିପାରିବ ମୁଁ କେବଳ କାଷ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିବି ବା କେବଳ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଲେଖିବି ସେମିତି ମୁଁ କରିପାରିନି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ विभाग गुड़ी को गप आने चेष्टा करी जो झंटा लगे सूर्यास्त कथा कहले से कास्ट कथा आसी गोटे समाज आम सामाजिक व्यवस्था भितर सब तले गोटे कास्ट आउ गोटे कास्ट भितर गोटे संघात भी अच्छी और गोटे एकाठी चलबार गोटे प्रक्रिया भी अच्छी सेमती मेघ छाई गपरे कास्ट कथा से क्लास कथा अच्छी हाफ्स आउ हाफनर्स माने जने जे सोसाइटी भितर जते भल पोजीशन रे भी थाउ जनक पाखरे जदि साधन अछि बा पावर अछि से मैनिपुलेट करि परिबो मेघ छाई गपरे सेही कथा अछि आउरी अनेक गपरे भी समाज विषय रे अनेक जिंस अछि किंतु गोटिए कथा आपण मध्ये लक्ष्य करथिबे जे बहु जगह रे कोनोसी सामाजिक वार्ता को एक्सप्लिसिटली देने माने बाहर को संपूर्ण दृश्यमान भाव रे देने प्रछन्न भाव रे अछि जहाँ माने स्लोगान भली सुधिबा सेति कि मु ट्राई करछि चेष्टा करछि जहाँ मु कविता रे करूछि स्लोगान भली सुधि आगु भी हम देखि जो कहि अपन को आगु कहितली जे अपन गल्पर बहुत बड़ा परीक्षा निरीक्षा करछ ए रिसेंटली भी अपन गोटे गप बाहर थिला कृति बोली ता सेइथरे भी अपन किछ मात्रा एक्सपेरिमेंट करछ ओडिया गल्पर एक्सपेरिमेंट नुआ बहुत आमर सामने बहुत माने प्रतिष्ठित गाल्पिक गाल्पिका मान बसता से सत्य मिश्र हूँ कन्हई हूँ समस्ते गल्पर एक्सपेरिमेंट कर सुजीत एमती कौ एक्सपेरिमेंट करने से मनस्थ कर एक्सपेरिमेंट करने चाहती जे ओडिया गल्पर धारा निजे जमी स्वतंत्र दिशे और निजर विशेषत्व से जाहिर कर कष्ट प्रश्न प्रकृत रोहन जो एक्सपेरिमेंट कहते एक्सपेरिमेंट करवा से एक्सपेरिमेंट करना जे आमे गोटे प्रेम कथा के समस्त कहि आसु मोर प्रेम कथा हो बिजली वर्ष तरणकामी सार को प्रेम कथा हो मनोज दास सार को प्रेम कथा सबुतरे मुख्यतः नॉस्टैल्जिया गोटे बड़ कथा हे कि आसी मोर प्रेम कथा एक पर ना नाही सेथिरे अछि बिजली वर्ष रे अछि ये जो सिग्मे कुत्ती गपरे मोटिके डायरेक्ट माने सेही को टिके अलगा हवा में चेष्टा करिछि इथिरे दृश्यमान भाबरे बा प्रछन्न माने सीधा सड़क भाबरे नॉस्टैल्जिया विषय समान किछि कथा हो नाहंती बस नॉस्टैल्जिया कथा उठना एवं आउ गोटे कथा करिछि अनेक चरित्र समस्त को ब्लर कर दिया छै एवं केवल दुईटी चरित्र को भीतर गपटी सीमित रहउछि जदियो आहुरी कहानी रो जदि डायमेंशन देखिबा आहुरी अनेक चरित्र विषय रे कहानी दाबी करूछि मु जानि सुनी सेठी अन्यमान को ब्लॉक करती एटा दाले आपण बुझन गोटे संजत कल्पना हां एवं सेतक करिला भितरे भी आपण गोटे जगह रे मु माने जो संयमता अतिक्रम करि जिबा सेटा करि नाही एतर जे नोबेल पाइले लोक जो कथा आपण संजत सौंदर्य कथा पई से पाइले बोली लेखा हिची कहिए रे सेटा भी ध्यान रे अछि एवं सेही संयमता भी मु आचरण करछि बेले बेले देखा जाउछि सुजीत का गल्पर गोटे वन लाइनर जो जोटा एक्चुअली साधु माने उद्धृति जोटा जेमि सुरेंद्र महांती कहउतले मु चाहे जीवन निर्वाण न एई टाइप रो वन लाइनर भी बहुत आपनकर गपर बोला बेले मु देखिछि जेमि दुख बेसी हे गले मनुष्य कांदे नहीं
এই বহিটা তো কেতে ছোট পৃথিবী কেতে বড় এমতি जो লাইন গুড়াক ଆପଣ এটা জানি শুনি କରି প্রয়োগ କରୁଛନ୍ତି না এটা পাত্র ভাষা হিসাবে ব্যবহার କରୁଛନ୍ତି কনটেক্সট ভিতরে বা প্রসঙ্গ ভিতরে ସେମାନେ মানে কাহিনীর গতিশীলতা ভিতরে ঘটনা ভিতরে সেই ধাড়ি গুড়িক আসুଛି ସେଥିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡି ମୋ ନିଜର ବି ନୁହେଁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପ୍ରେମ କଲେ ଶିଖୁ ସାମତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏ ଲାଇନଟା ଯୋଉ ଗାୟତ୍ରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ହଳଦିଆ କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଛାପ ହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ମୋର ନିଜର ବି ନୁହେଁ ଏମିତି ଯୋଉ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥିବା ମାନେ ପ୍ରବଚନରୁ ବି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏବଂ ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭିତରେ ଚରିତ୍ର ତା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସୂତା ଭଳି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଗୋଟେ ମାଳରେ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ରହିବ ଅତି ଅଳ୍ପ ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲି ମୋର ପ୍ରବଚନ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ କରିବ ଏଇଟା ଗଲା ଅନଲାଇନର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଶ୍ରେୟ ଗପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ୱାକ୍ ଓଭର ଏଠି ନେବି ନାହିଁ ତ ଏମିତି କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ଗପଟି ର ମୂଳ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣାକୁ କାହାଣୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା ବିରଜା ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଫିଲୋସଫିର ସାର୍ ଥିଲେ ଅପା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଗପଟିର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ମୋର କିଛି ସତ ଘଟଣା ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ସତ ଘଟଣା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବହିରେ ସେ ଗପଟି ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ବିରଜା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି କାରଣ ସେ ମୂଳ ଇଏଟି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଆମର ସତ ଜୀବନରେ ବି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡା ହୁଏ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଭିତରେ ଖେଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯିଏ ଜିତିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନବମ ଦଶମ ସେକ୍ସନର ସେକ୍ସନ ଏ ସେକ୍ସନ ବି କୋଉଠୁ ଅଧିକା ପିଲା ଖେଳିବେ ତାକୁ ନେଇକି ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ଟା ସେଟ୍ ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନବମ କ୍ଲାସ ପିଲା ୱାକ୍ ଓଭର ପାଇଲେ ଜିତିବେ କିନ୍ତୁ ନବମ କ୍ଲାସର ପିଲା ମନା ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆଜି ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ଆଜି ଟିମ୍ଟା ଫାଇନାଲ ହେଇପାରୁନି ତାଙ୍କର ସାର୍ ତାହେଲେ ଆଉ ଦିନ ମ୍ୟାଚଟା କରିବ ଖେଳ ହଉ ଖେଳ ହେଇକି ଆମେ ଜିତିବୁ ୱାକ୍ ଓଭରରେ ଜିତିବୁ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ବିନା କାମରେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ଏଥିରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଜିତଙ୍କର ବହୁତ ଗଳ୍ପ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଫରୁଆ ହଉ କି ପୁରୀରେ ବି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପା ଏଇ ଗପର ନାଁ ନାହିଁ ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରେମ ଗପ ମାନେ ଅଛି ତ ସୁଜିତ ପ୍ରେମ ଗଳ୍ପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଅବଚେତନ ମନରେ ଖାଲି ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ନା ତାହା ଦେହଜ ଆକାଂକ୍ଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ତାପରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ତାପରେ ଯେତେ ହେବା କଥା ସେତିକି ତାପରେ ଆଉ ତାର ଆଗକୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବେନ୍ ଟିଭି ପଢ଼ୁଥିଲି ଗପଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ସେତିକି ସୁଜିତ ଦିଅନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ do you want to delimit yourself or ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ବା କ'ଣ ଘଟିଥିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ଓହରି ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁ ସେଠି ଆଦୌ ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପାଠକ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରିନି ବୀଣା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା 2008ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ୱାର୍କସପ୍
सेठी से जो गपर बोल्डनेस सब बाबद से कथा कहते मैडम आप जे सब कुहा जाइनी बोली अपोहा कथा नुहे कहबार आवश्यकता नाही बोली एटा अपोहा कथा बा पढ़ा पाठ बा गुरु विद्या तेणु गोटे जगह डिलिमिट कर जानी कर तो ये आप जानी शुणी डिलिमिट करते मुझे गोटे उदाहरण देवी पिंपुड़ी बोली गोटे आपंकर गप अच्छी जो थे आदिवासी जीवनचर्या उपर आप बहुत फोकस कर केवल फोकस करना 2-3 पीढ़ीर विषय में आलोचना कर गप पढ़ला लगुच जे गोटे मात्राधिक गतिशील करदे पिंपुड़ीटा तो ये आप लगुच कि आप किसी मिस कर जो मात्राधिक गतिशीलता किसी भाविकी कर कौन बहुत भल कथा धरी पिंपुड़ी गपर जो पृष्ठभूमि से बहुत व्याप्त माने क्रॉस सेक्शनली पूरा व्याप्त अच्छी टेम्पोरारी गोटे टाइम पीरियड को नहीं कि देखिए से 2टा 3टा 4टा पीढ़ी कथा आसूची कि सेटा को मु गप कर दी ची एथि बोध भी मु आज जाय उपन्यास लिखी नाही उपन्यास लिखिबा जो धाराटी तक उपन्यास करी बोली मूल योजना नथिला गप हेची एवं गप रे गोटे जगह रे सीधा सड़क भाव में आउ गोटे बहुत आगे को पड़े जाइए गप आप जोटा कहले हठात गतिशीलता देइचंती सेठी गोटे बड़ गैप अछि एवं सेटा एक्सटेंडेबल अपन जहाँ कहछन मु बेसिकली स्वीकार करछि जे एटा एक्सटेंडेबल अपन समय पड़ले ताको बड़ करा जाय आ बड़ करा जाय विशेषकर आपनकर जो अपन नोवेला कथा कहतले जोटा पिंपुड़ीटा को अपन गोटे नोवेला रे कर दे पारि आराम से अपन गप किंतु घरवारे हम देखि बहुत बड़ा मिनी गप अछि जोटा हां जोटा मैडम भी कहतले आउ से मिनी गपर धारा को अपन आगु कहीं के करो नहीं हां सेटा मिनी गपर धारा को न बढ़ेबारे गोटे कारण अछि एक मु देखिली जे मिनी गपर मु चरित्र मान को जो न्याय देबा कथा से न्याय दे पर प्रथम कथा किंतु गोटे बड़ थिंग टे अछि एमिति कि फरवा गपर जो टाइटल स्टोरी सेटा भी गोटे 3 लाइनर मिनी गप भाबरे आरंभ करथिली करिके रखी देथिली परे पाइले मु ताको बड़ गप कली मु चरित्र को न्याय दे पर गोटे घटना को न्याय दे पर किंतु कांसेप्ट आसु किंतु आउ गोटे कथा भी देखिली मिनी गपर माने से गोटे थॉट एक समय रे पृथ्वी सारा भारत सारा समस्त से भलिया जिंस को भाबुछथि कोरोना रो मास्क मास्क गोटे कांसेप्ट माने मुह देखा जाउ एटा हला सेटा खान गोटे छोट छोट कांसेप्ट एका बेले समस्त को मुंडे राखछि मु देखुछि से मिनी गप मु एटी कहिछि आउ कोठी ना कोठी भी एई गणे से पाखा पाखी से सेम जिंस कहिछथि जेमति निजर बहु आउ झियो भितरे जो कंपैरिजन को नेकी मोर गोटे गप 2002-3 रो अति कम रे 10-12 जण से ऊपर गप लिखिबार मु देखिले मु मिनी गप लिखिबार देखिले अलग साहित्य भी देखिले मते डर लागला मु कहां कॉपी करनी तो माने मते डर लागला जे माने मिनी गप रे गोटे असुविधा अछि माने मु से सासु बहु कांसेप्ट कथा कहूची आज का डेट ओडिया साहित्य अति कम रे 10 टी गप अछि सासु और ई सदस्य और बहु भितरे कंपैरिजन को नेकी सेति बे मिनी गप छै आपनकर गपर हम बहुत जगह रे भी गोटे साहित्य व्यंग रहउची विद्रूप रहउची साटायर रहउची आपनर देश मानसंकर बोधे शिखर बोली गोटे गल्पटे अछि तापर नागफणी अनेक गल्प अछि जोदरे आपन साटायर व्यंग विद्रूप बहुत गोटे इंटीग्रल पार्ट अछि गोटे तार अंतरंग पार्ट गोटे अछि तो आपन एटा को कोन माने समाज को गोटे वार्ता देबा पई सचेतन करे पई व्यंग को व्यवहार करंती ना गोटे सुदित्य ट्रेडमार्क को प्रमोट करे पई व्यंग हम जीवन गोटे साधारण अंश माने आमे कथावार्ता हला बेले भी जदि पूरा गोटे टेम्परे गोटे टोन रे हम भारी भारी कथा हे कि हबा हम कथा हे परिबेनी बेस देखिबे आपण सांगमान भितर भी जो सांगटी माने रसाळ करी कहि परथला मजा करी करथला आपण सेही सांगटी को सबले मिस करन दूर बाट जिबार अछि आपण को सेमिति सांगटी जदि अछि आपण बाट जाना पड़िबनी सबले कहंती कहू हम से जदि सांगर से अछि ना ताले बाट जाना पड़िबो तेणु गप गोटे लंबा यात्रा मु लंबा गपटे लिखुची ता भितर पाठ प्रथम रु शेष जाय नबार अछि तो मते सेही रास्ता कथा मने पड़े एवं सेठी चटुलता
रसालता ये सब रहिबा आवश्यक बोली मन करे ଏବଂ ଗପର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ ସେଟା ମୋର ବି ସାଧାରଣ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରାଟି ବି ସେଇଆ ମୁଁ ରସାଳତାର ସହ ଚଟୁଳତାର ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ସୁଜିତଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଯଦି 100 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର 30% ଭାଗ ଯିବ ପ୍ରେମରେ, 10-20 ଭାଗ ଯିବ ସଂଯତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ, ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆପଣଙ୍କର ଗପରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗପରେ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିର ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ତୁ 100%ରୁ ସୁଜିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଖାଲି କେବଳ 100% କାହିଁକି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ମାନସାଙ୍କ ବହିର ପଛରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କହିଲେ ମୁଁ ଏହା ବୁଝେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜେ ଭୋଗି ନାହିଁ, ପାଖରୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ଭଲରେ ଗବେଷଣା କରି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନ ଲେଖିବା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯଦି ଯାଇନାହିଁ ବା କଳିଙ୍ଗନଗର ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ କିଛି ଗୋଟେ ଚମକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଉପରେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା। ମୁଁ ତାହା ଅର୍ଥ କହୁନାହିଁ କବି ଯେ ଗପଟି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଇକଞ୍ଚ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିୟମ ଗାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସେ କଳିଙ୍ଗନଗର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ଅଛି, ସେ ଲେଖିପାରିବେ। କିଛି ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ପେପରରେ ଯାହା ବାହାରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ପୁରା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆସିବି, ଆମେ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖୁ ବା ପେପରରେ ଯାହା ପଢ଼ୁ ତାକୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ଗପ କବିତା ଯଦି କରିବା ଆମେ ସମାଜକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ କଥା ଦେଇକି ଯିବା। ଯେମିତି ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଏଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶହ ଶହ କବିତା ବା କବିତା ଚଳିଯିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗା ନ ହଉ, ଏମିତି ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ହିମାଂଶୁ ସିଧାସଳଖ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆସୁଛି, ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ଏଠି ଆମେ ନିହାତି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ବେସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବେସ୍ ଥିବ, ଆପଣ ମୁଁ ଲେଖୁନି କହୁନି, ସେଠି ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ତାର ରେକର୍ଡ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିକି ଜାଣିକି ତାପରେ କରିବେ। ୟୁ ନୋ ଦି ଗ୍ରାମର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଇଟ୍। ନ ଜାଣିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭୋଗିଛି, ମୁଁ ପ୍ରେମ ଭୋଗିଛି, ପ୍ରେମ ଲେଖିଛି, ଜୀବନ ଯେତିକି ଭୋଗିଛି ସେତିକି ଲେଖିଛି, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗିଛି ଲେଖିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଭୋଗିଛି ଲେଖିପାରି ନାହିଁ, ତାକୁ ଲେଖିବି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଟା ଯେ ସୁଜିତ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବା କେତେ ଜଣ ବି କହନ୍ତି ଯେ ସୁଜିତ ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଏମିତି ହେଇକିରି ବହୁତ କମ୍ ଲେଖନ୍ତି ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାଘ ଯେମିତି ଜମ୍ପ ଦେବା ଆଗରୁ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, ଭଲ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଜିତଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ଏଇଟା ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଗ୍ୟାପ୍? ନାଇଁ, ଏଇ ତ ମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଗପ ଅଛି, ଗପକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ହୁଏନି। ଅତି କମ୍ରେ 18ଟି ଗପ ଅଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଅଲିଖିତ, ଅଧା ଲିଖିତ, ସ୍କେଲିଟନଟା ତିଆରି ହେଇଥିବ, କଙ୍କଡ଼ଟି ତିଆରି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗପରେ ମାଂସ ଲାଗିନଥିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗପ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ମୋ ଗୋଟେ ଗପ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସିବ, ପତ୍ରିକା ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ, G6, ସେଇ ଗପଟି 2010 ମସିହାରୁ ମୁଁ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଗଲା 2021। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏ 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇ ଗପ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲି। ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗପ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଏ ଗପରେ ସେମିତି ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଗବେଷଣା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଗଲା 10 ବର୍ଷ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଛି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେମିତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲୀଳାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟ ଦରକାର ସମୁଦ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ବି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଏ ଗପ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, it will be the last question. ସୁଜିତକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପର ସୀମିତତା କ'ଣ?
ଆପଣ କୋଉଠି ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଠି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସୀମିତତା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା, ସେଇଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋର ସୀମିତତା। ଦୁଇ ହେଉଛି ମାନେ ଗପ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପାଠକ ମାନେ ଯାହା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ବି ମୋର ସୀମିତତା। ଆପଣ ବି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ କଥା ଲେଖିପାରି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶତରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସୀମିତତା। ଗପ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତାହା ବି ଗୋଟେ ସୀମିତତା। ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତାହା ବି ମୋର ଗୋଟେ ସୀମିତତା। କାରଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଯଥାରେ ଅସାଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଠକଠୁ ଦୂରେଇ ବି ଯାଇଛି। ଗୋଟି ଗପରେ ମୁଁ ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇବା କଥା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ତାହା ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ସୀମିତ। निवेदन करूंगी कि एक छोटी सी अपनी कोई मिनी कहानी पढ़ के सुनाए। उनका एक खास जी आपके लिए आपका पसंद वाला। जी मेरा पसंद वाला वो मेरे को हिंदी मैंने जब अनुवाद किया था उसका नाम है करेले वाली गुड़िया। गपर शीर्षक हूँ कलुरी बेंट कथा। एटा ओडिया साहित्य गोटे बहु प्रश्न संभाली न पारी काउटी भजा खंडे मांगिला। बुढ़ी कहला हाँ देवी जे जा महानदी मुह धोई आस। महानदी कहला रह रह खंट लगाना जा कलसी नहीं आस। कुंभार कहला मागणा देवी ये कौन दातव्य अनुष्ठान जा माटी नहीं आस। माटी कहला मोर किसी आपत्ति नहीं शाबल आनी निजे खोली नहीं जा। कमार पचाला शाबल नेबू कौन कंचा ना पाचिला पाचिला काउ उत्तर देला वो निजे भजा हो गला। मु आदौ बुझी पारि नथली गल्पर मर्म से माने काउ को काहे केमिते हैरान कले बेचारा काउटी की असुविधा करतला ताकर आई भी आ अधिया किछि बुझी पारि नथले मु जेते पचार देबी बोले गपते एला आज किंतु सब निजे बुझी गली जेते बडे कलेक्टरेट रे बुडुतिली ए ऑफिस रु से ऑफिस ए विभाग रु से विभाग गोटे साधारण ऑर्डर ये पाई ऑर्डर लियो। थैंक यू सो वेरी मच। उस एक लोक कथा के माध्यम से अभिव्यक्त कर दी। अब मैं चाहूंगी कोई आप प्रश्न पूछना चाहें तो फिर सुजीत से पूछ सकते। दुई भाई सतरे मोर प्रश्न सुजित पंडा को रहिबो जेतु मु निजे उपन्यास लिखिबार आग्रही गप अपेक्षा जेतु लिखि पारे नै सुजित पंडा उपन्यास केवल लिखिबे काहे के प्रश्न पचरु जे ओडिया भाषा रे वर्तमान उपन्यास प्रचुर मरुड़ी बहुत मरुड़ी अनेक उपन्यास लिखिबा योग्य लोक अछन तांको भितर सुजित पंडा मथन जणे किंतु लेखु ना आलस्य उपन्यास पई ओटे धैर्य लगे केवल आलस्य नै मु निजे जानि कि उपन्यास लिखिबा पई केते धैर्य केते समय एवं केते आग्रह उद्यम दरकार होते सेति हम पाखे समय नथाई पारे किंतु मु आशा करू जे सुजित पंडा पारिबे तांको पाखे एबे से समय से धैर्य अच्छी जेहेतु से गपर अवहेला करछन सेति अवहेला करी 2-4 वर्ष 5 वर्ष लगे उपन्यास मत लिखि पारे। प्रश्न फरमाइश दे करे को कहला था भितरे उपन्यास गोटे चलछि गोटे उपन्यास मो रूम रे मते बहुत दिन थिली सेठी कॉन्सेप्चुअलाइज हेतला हमर आउ जने वरिष्ठ व्यक्तिगत सह एकाठी दी जण गोटे थीम रे लेखिउ बोले ताको ना जॉइंट दी जण गोटे थीम रे लेखिउ थीम गोटे नै छु किंतु दी जण अलगा के लेखिउ बोली ताको उपन्यास का सरी गलानी मोर सरीनी एवं न सरीवा द्वारा मो आउ किछि नॉर्मल डायमेंशन पाई जाई छी तेनु सेति पे पुणी आउ टिके प्रोसेसटा स्लो हो जाई छी बोथ वे ए वर्ष शेष आड़ ता काम सरी वर्ष से हो। अच्छा आमे गप ऊपर जते गवेषणा कले कि उपन्यास ऊपर गप ऊपर गवेषणा कले कि 5 वर्ष 10 वर्ष गप
शेषे गपटा मिछ बड़ा मिछ डिस्क्लेमर नहीं के आसे ए घटनार चरित्र घटना माने कहा सहित सामंजस्य रखती ना किंतु कवितार सेमिति हुए ना कविता बिना डिस्क्लेमर लिखा जाए गप कविता भितर कहीं केमती गोटे फरक जिते सत कथा कहले कि तमे बाय डिफॉल्ट जे मु एथि पई जदी भी कहूची ए गपरे मोर चरित्र नवीन पटनायक मोदी को ए कथा कहउचंती इंदिरा गांधी हमको संगे या करचंती किंतु एमाने प्रकृत चरित्र नहंती सेठी गाल्टी को लिखि दे जाउची बाय डिफॉल्ट लोक माने सेटा को भाबी नउचंती अक्षर मान जेंती कहितले ताके इंटरव्यू रे जे गाल्टी को माने होचंती हिपोक्रेट्स से माने जिबे तांकर भाई मरि गला सेठी जिबे खाइबे पीबे से भाई रो चरित्र माने बडे गप लिखि देबे तेणु गाल्टी को हिपोक्रेट्स बोली मु कहि अक्षर मान करचंती एटा गोटे डिस्क्लेमर तेणु कहीं कि गप माने डिस्क्लेमर नहीं के आसंती कविता माने डिस्क्लेमर नहीं के आसंती नहीं सेटा हमर भाग्य जदी बेले बेले एमती हेची बोधे समरसेट मम से बहुत गाली खाई अपन जो कहले भाई बाहर जाइते सेठी लेके देबे से आउ गोटे कथा होची जे एटा गोटे वैधानिक कारण में प्रायतः लेखा हुए जेहेतु एठी गोटे घटना थाए चरित्र थाए ता सहित मिसी जीवार संभावना थाए एवं से मिसी जीवार संभावना भितरे काहाको खराब लागिवार संभावना के भी थाए कारण हमर कहानी भितरे खराब चरित्र थाए भल चरित्र थाए बेले बेले एमिति हुए आमे पांचटा चरित्र को मिसते कि गोटे चरित्र कर दे थाउ किंतु से जाने जदि से गोटे पांचटा खराब चरित्र मिसी कि गोटे खराब चरित्र भी हेची मु धरन तो गोटे गप लिखि सेतिरे शक्ति महांती होचि से खराब चरित्रटा किंतु सेतिरे मु एमिति किछि जिंस आनिबि जे शक्ति महांती खराब जे सेते खराब न किंतु मु गपरे सेते खराब कर देछि यार को निजो निर्दोष करिया पे बहुत चेष्टा हां गप नहीं निजो को निर्दोष नहीं गप लिखिबा भितरे भी निजर व्यक्तिगत संपर्क को नष्ट न करिया के से वैधानिक कारण जे सतर्कता की अभिमान की नष्ट कर दिया नहीं कॉपी रे से मनीष ता न थाए गोटे घटना गोटे चरित्र जे निज को पूरा रिलेट कर दो कविता संगे प्राय तो सेटा न थाए जानतु आपण सीधा सड़क जाई कि आमे खोजिबा गोटे अयोध्या सीधा सड़क जाई कि खोजिबा गोटे द्वारका जोठी ठीक एति के दिन एति के सप्ताह रे कृष्ण जाय करते मिलबनी एवं से न मिलबाटा ही होची कहानी तो से मिलबाटा होची तत्व से न मिलबाटा ही होची कहानी तो आमे से कहानी कर पाछे एमडी गप लेखा कि बिना डिस्क्लेमर यार समस्त घटना चरित्र माने सामंजस्य अछि लेखा होची ना पछिर दिन हां बजेटा थोड़ा सहज सत्य है लेखा की होची सत्य कहानी हां बहुत गोटे माने सत्य घटना मु सियोर नो है भाबुची ये बोले परिसंत के गोटे गोटे कथा अछि सुब्रमण्य टोबाटेक सिंह कोन मंटो बोधे दि तीनटा गपरे नहीं आ गोटे कथा अछि सत्य जो कथाटा कहले गोटे जगह लेखा ही जे इतिहास रे तारीख और जगह छड़ा और सब मिछ तारीख जगह और चरित्र ना छड़ा और सब मिछ और गप्परे सेही दुई तीनटा चरित्रर ना जगह और ये छड़ा सब सत्य गल्प से ठीक था गल्प जो लेखा हुए ना सेटा समस्त बुझी दे के रिलेट कर दे पारे एक्चुअली कॉपी डिसीविंग बेसी हां सी ताको एंती करे से ताको साधारण पाठक सेठी निज को आइडेंटिफाई करि पारे जोड़ी पारे सेंती भाई ये कॉपी में गल्पी मान बदमाशी करन बदमाशी बेसी कॉपी में सुजीत बदमाश थे सुजीत आगर बदमाश थले अगला प्रश्न श्रीमती शास्त्री जी गपटा जणा पड़ी जो ना कविता तो बुझे पारे चर्चा तो बहुत है प्रथम आपन गोटे अशेष धन्यवाद युव बयस बहुत आगू जाइए व्यक्तिगत भाव में मुझे आपंकर किसी पढ़ी ना जहाँ केदारू शुणी आप धि संपन्न लेखक से अनेक साधुवाद प्रश्न हूँ मनरे गोटे स्वतःप्रवृत्त कथा गप हेले भी सामने सुजीत पंडा संगे एमती गोटे अच्छी घटना लेखा नहीं चालना है बही प्रकाश पे प्रकाश पाइबा जाऊँ जहाँ कि गप होते सब गपरे अनेक सत कथा अछि किंतु अनेक सत कथा मिसी किरी गोटे मिछ कथा हम आस्के पर्टिकुलर कोटा आपनकर पर्टिकुलर अछि जोटा निश्चित भाव सत्य घटना ऊपर आधारित नहीं सेमते नहीं कारण मो गप लिखर कला बाबद रे मोर फास्ट रे लिखिछि सत्य को मिछ बळी ओ मिछ को सत्य बळी कहि जानिबार कला ही गप
फरुआ बही प्रिफेस रे से कथा लिखी सत को मिछ भली और मिछ को सत भली कहि जानिबार कला ही सुजीत जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपकी एक कहानी मैंने पढ़ी है जीवता मणिसर बुद्ध, जो कि एक साइंस फिक्शन है, और आपसे बात करते समय आपने ये कहा था कि उसको स्वीकार नहीं किया गया, और वो कब तक स्वीकृत होगी या उसके लिए जो मतलब मानसिकता कब तक बनेगी हम लोगों में इस तरह की कहानियों को भी समझने की? कथाटी होची कि जेहेतु सेटा गोटे साइंटिफिक फिक्शन थिला एवं सेही समय रे तार माने साइंटिफिकली सेटा केते सत्य केते मिछ सेटार संदेह रहिथिला समालोचक मान भितर जेहेतु एटा गोटे फिक्शन सेटा पूरा सत्य कथाटी आसी न पारे किंतु सेटा पाठक मानक ऊपर भी निर्भर करूची से सब आम जते बेले गोटे साहस करूचे बा गोटे धराबंधा गोला बाहर जदि किछ लिखिबा चेष्टा करूचे सेटा केते स्वीकृत हबो सेटा पाठक मान को ऊपर निर्भर करूची। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैम आप कुछ पूछना चाहेंगे? टिम्पुडी गप विषय टिके कुआ टिम्पुडी गप पर कोन रिसर्च कला 4 वर्ष लागला जो रिसर्च टिम्पुडी पिम्पुडी हमको पढ़ चले नहीं से गपटी आरंभ होइतला प्रकृत रे छंटा लहरी सूर्यास्त जो गप कथा कहउथिली से गपटी लेखिला परे से गपटी पढ़ी सारला परे जणे वकील मते गोटे कहानी तांको आडो आसी कि देले जे कहिले ए कहानी तमे लिखि परिबो सेटा गोटे मर्डर कहानी थिला माने से तार लढुथिले केस आउ ताक पैसा न नथिले तार से गोटे संवेदनशीलता थिला जे अभियुक्त ता पे लढुथिले पैसा न नथिले सेटा गोटे निरीह लोकटी थिला से जानि कि से किछि कर परिबे ना तार किडनी खराब हो गेला तार बहुत किछि असुविधा थिला माने एमिति गोटे अवस्था रे थिला कि माने ताकू धरंतु माने जज का मन रे भी पळे आसुतबो संवेदना किंतु से किछि करि परिबे ना एमिति अवस्था रे थिला से माने चरित्रटी सहित माने मु जोटी मर्डर हेला ताका घर को जाई विभिन्न कारण देखि जे मर्डर करि थिले बोली अभियुक्त थिला तांगरी घर को जाई तांकर अन्य परिवार वर्ग घर मान को जाई बुलिछि जंगल भितरे माने से समय बहुत बड़ कथा लिखिछि तो किछि कथा भी आछि डिमोनेटाइजेशन रा कथा माने कांड लागिबो आपण से घटना भीतर से लोकटी प्रति मोर भी एमती गोटे संवेदना पळैछि जे मु गप विषय कथा भी भूली जाईछि माने भूली जीवा को पड़िछि एवं केमिति गोटे डायलिसिस सेंटर बहुत रे तयारी हो ता पे मु जीवन माने समादल को इच्छा प्रकाश करिछि सेते सफल भी माने हेछि अन्य मानकर सहयोग सरकार को सहयोग से लोकटा प्रकृति रे बंची ना से फल को से तो से जो गपर यात्रा भितरे बहुत जगह को जीवा बहुत लोक को भेटिबा तापर गपर सेमती गप ही नाही माने घटना जहा से मूल घटना को यदि आपण देखिबे गपटी 100% अलग 100% अलग कहि परिबे आपण माने 1% भी मिसिबा नाही मूल घटना सहित तार जो आधारटा जो बीजटा मंजीटा से को आस्तला माने आउ जन को दया से गपर से ऊपर बहुत आलोचना है और कविता ऊपर आक्रमण भी ता भीतर ही भयंकर आक्रमण भी ही किंतु कथाटी होची गद्य रचना दुईटी भाग थाए बा दुई प्रकार थाए अकल्प कथा साहित्य बा उपन्यास कल्प कथा साहित्य बा उपन्यास यहाँ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बोली कहू हमर जो आलोचना बा अपन जो वक्तव्य सब देले ये दुईटी को निर्धारण करिया पे तार विभागीकरण करा जाय गोटे हो फिक्शन एंड दैट इज नॉन फिक्शन होची तथ्य भित्तिक किंतु सेथिरे घटना चरित्र रही पारे न रही पारे कालखंड रही पारे बा न रही पारे कालखंड रहिबा निहाती प्रयोजन कारण से जेतले कथा साहित्य को उल्लेख आछी से काल जयती ही पारे किंतु मूल घटनाटी जहाँ नॉन फिक्शन थिला ता हुए तो यदि कथा साहित्य को न आसी थांता
ସେଇଠି ଅସ୍ତମିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗଟି ରହିଛି ବା ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବା ବା ତାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିବ ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ଆସିବ? ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଫିକ୍ସନରେ ଲେଖକ ନିଜେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ଭୂମି ତିଆରି କରୁଛି ବା କଥା ଭୂମି ତିଆରି କରୁଛି ବା ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବସେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଯାଇଛି। ସେ ଆହରଣ କରୁଛି ତଥ୍ୟ, ସେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ନାଚେ, କେମିତି ଗାଏ, କେମିତି ଗୀତ ଗାଏ, କେମିତି ଗାଳି ଦିଏ, କେମିତି ପରକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରେ ବା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ କେମିତି କେମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରେ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ବି କହିପାରେ ଏବଂ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ କହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟିକଟେ ସେଇ ଭିତରେ ପଶିଛି ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସଂଯତ ହେଇଥାଏ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆରୋପିତ କରିଦେବି, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ସେମାନେ ସତ୍ୟର କଥା କହିବେ ଏବଂ ପାଠକମାନେ ଏଇସବୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା ମୋଟେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କବଳିତ ହେଇଗଲି। ଶେଷରେ ଏଇ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦଟି ମୁଁ ଲାଭ କଲି। ମୋର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଅକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେଠି ବିରୋଧାଭାସ କାହିଁକି ଆସିବ? ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ କଥା ଶିଳ୍ପୀ ସେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଇପାରେ, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘୁରିପାରେ, ସେ ପୁଷ୍ପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ, ପୁଷ୍ପ ନ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶିଳ୍ପ ଭୂମି ଉପରେ କଥା କହିପାରେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ବା ଅକଳ୍ପ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାହିଁକି ରହିବ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏବଂ ସେଥିରେ ଡିସକ୍ଲେମର କିଛି ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇ କଳାଗତ ଚାତୁରୀ ଯଦି କଥା ଶିଳ୍ପୀର ଥାଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଠକ ଚାହେଁ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଘଟେ, ତେଣିକି ତା ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଅକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକ ପାଖରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହୋଇଥିବ ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଅକଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବା ଫିକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିଛି ଏବଂ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ସହମତ ଯେ ପାଠକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟାୟନ ହେବାର ଅଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ସତ ଭଳି ମଣିବାର ଅଛି। ସେ କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ ମିଛ ହେଇଥାଉ ବା ସତ ହେଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସତକୁ ମିଛ ଭଳି ଆଉ ମିଛକୁ ସତ ଭଳି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଗପରେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ପାଠକ ଭାବରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠକ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗପ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଦୌ ଗପ ପଢ଼ିବାକୁ ବା ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଇନି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲାରେ କହୁଛି। ମୋତେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ଗପ ବି ବୋର୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ହିଁ ପଢ଼େ, ଶୁଦ୍ଧ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍, ମାନେ ଗଳ୍ପ ବି ନଥିବ, ଶୁଦ୍ଧ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ କବିତା ଭଲ ପାଏ, ତୃତୀୟରେ ଗଳ୍ପ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର ନା, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। କଥାଟି ହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗପରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ବୋଧଟି ଥାଏ, ମାନେ ମତେ ଧରିକି ନେଇ ନ ଯିବି ପାରିବାର, ଦୃଶ୍ୟାୟନ କଥା ଯୋଉ ଭାଇ କହିଲେ, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟାୟନ ନ କରିପାରିବାର ସେ ଅଭାବ ବୋଧଟିକୁ ମୁଁ ମୋ ଗପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ମତେ ମୁଁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଗପ ପଢ଼ିବାକୁ ତାହେଲେ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଫୋନ କରନ୍ତି ନା ମିଛରେ ଫୋନ କରନ୍ତି। आखिरी प्रश्न इस सत्र का मैडम आपसे जी। तमे कहल जे जो पाठक जेमिति चाहूथिबा पाठकर रुचि को आखि आगे रखिक लिखिबा कथा गप लिखले सेटा माने जे पाठकर रुचि पाखरे जणे लेखक एठी बंधा पड़ जाउनी कि एमिति करले पढु जदि मु रोसई करे भी छुआ खाइबनी रोसई काई करे नहीं पाठकर रुचि को उन्नत करिया भी लेखकर दायित्व न सेटा ना सेठी करा जाउची बेले बेले कुहा जाउची एटा भलो नहीं मोर छुआर चॉइस टा मु जानची ताको कोन भल लागे मु से अनुसार रोसई करी पाठकटा मो चॉइस ना पाठकर मो
ता भितर भी आमे एटा कहू एटा भल न लागले भी खाओ बोली एठी भी हम पाठो को बोधे टिके डाउन करतु नहीं पाठकर भी किसी दायित्व ना कि निज रुचि को उन्नत करिबा तार किसी दायित्व अछि कि ना हां मु पाठक भाबरे सेटा करिया चेष्टा करे किंतु गाल्पिक भाबरे मु पाठक रुचि को सम्मान राइटर कोन एंटरटेनर फास्ट एंटरटेनर से जाके मु एकमत प्रथम मु जो कथा कहतली प्रथम रु शेष जाए गपर जाई हबो तापर चिंता कर जो कोन अछि कोन नै मु आगे खाइबी तापर देखिबी जे न्यूट्रिएंट वैल्यू कोन अछि फोर्टिफाइड अछि कि नाही जति नई था तने नाटक ही न राइटर भी नाटक भी राइटर जने लिखि छी ना औषध कहानी जो खाली स्वाद को देखले तो स्वास्थ्य रहे सेटा तत्व पाठ प्रवचन पाठ और गोटे तथ्य पाठ सेटा भलो न लागिले कि सेटा अलग सेटा डाइटिशियन कर दे परियो पर भी जदी हम पाठ पता चाहि पता को चटपटा दिन सब दरकार बा से बस एक फिक्शन पढ़ा दी तमे बुझो ना हां से थैंक यू मैम। अब मैं निधि गर्ग को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन जी। नहीं के आतना करता है कौन के माने रहला से पर अरे सुजीत पंडा सर कहले कि तांकर गप गुड़ा प्रेम गप बेसी अधिका 40% अधिका प्रेम गप गुड़ा मोर गोटे छोटिया प्रश्न सर आपन को केते तर प्रेम होई छी निजे तो प्रेम रे पड़ छी के बेनो ना ए अवसर प्रेम को प्रेम रे पड़ छी ना फाड़े दीदी फाड़े प्रेम रे अपन 40% लिखि जंते पूरा प्रेम निधि मो गोटे कवितार लाइन कविता पूरा संपूर्ण कविता सेटा हो निधि कविताटी होची जे एम कण ज्वर परी छुआर परी बढ़े ओ छिड़े एक कथा केही मते टिक आगुरु कहलेनी फाळी प्रेम रे काटी देलेनी गोटा जीवा सतरे फाळी सर समय अछि कोन जीवन का साधुली कोन फाळे हबो एबे जाए बहुत सुंदर सुंदर ये जाने को मुहूर्त जीवन फाळे बोली प्रतीयमान होतबा फाळे बहुत सुंदर सुंदर कथा आमे सुनिलु आमे जानिलु सुजीत बहुत सुंदर कथा आमे सुनिलु आमे जानिलु बहुत बहुत धन्यवाद सर एबे मु आमंत्रित करबा चाहि छी शुभ्रांशु पंडा सर को से बहुत बही गुड़ा लिखिछंती गप लिखिछंती ताकर शॉर्ट स्टोरीज अछि गप कर्नल करो मृत्यु नॉवेल लिखिछंती सुसमाचार शिल्प भागवत इतर आउ ताकर पेन इन पब्लिकेशन कोरापुट लिटरेरी फेस्टिवल से आरंभ करिछंती सर मु आमंत्रित करिबी शुभ्रांशु पंडा सर को मंच को आसीबा को आउ प्लीज सर आसंतु एंड निवेदन करू छी सुजीत भाई जो उद्योग करछन सुजीत भाई रा गप जो उद्योग है तांकर गप सेठो एके जे आरंभ हां सुजीत सर को सम्मानित करिबा पर एवं आमंत्रित करेंगे मिसेस राकेश गर्ग को से गोटे गृहिणी आउ सब गृहिणी माने आज केते त्याग करिथबे तो मंच को आमंत्रित करेंगे मिसेस राकेश गर्ग चंद्रशेखर गोपाल को सम्मानित करेंगे एक चार आगे अच्छा
तो भुवनेश्वर टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मे फेयर बाय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड। ये कहना जरूरी था। प्रभाकेता फाउंडेशन द्वारा आयोजित आखिर का ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और एक साल पूरा आभासीय सत्र के बाद मूल सत्र जो आज पहली बार हुआ अच्छी तरह से आयोजित हुआ था। बहुत अच्छे लेखक आए थे, बड़े उम्र में बड़े लेखक और दिग्गज लेखक आए थे और बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम अच्छी तरह से आयोजित हुआ था। प्रभाकेता फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये आखिर प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये प्रोग्राम जो आयोजित हुआ था वहाँ शामिल होकर बहुत अच्छे लोगों के साथ मिलना पड़ा और बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ। मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा है।